शुगर से पहले शुगर के अलामात जो शुगर की निशानदही करते हैं। हर नॉर्मल इंसान को अपने जिस्म में उन अलामात अगर उनको मिलते हैं इस तरह के, तो लाजमन अपना शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए, बाकायदा अपनी चेकअप करवानी चाहिए। ज़ियाबितस वो मर्ज है जो इस वक्त दुनिया भर में 42 करोड़ से जायद अफराद को अपना शिकार बना चुकी है, और ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, दर हकीकत पूरे जिस्मानी निजाम को मुतासिर करने वाला आर्जा है, जिससे गुर्दे, दिल, दिमाग, हाथ, पैर, गर्ज एक जिस्म का हर उज़्व इससे मुतासिर होता है। मगर यह भी हकीकत है कि इस मर्ज में मुकम्मल तौर पर मुब्तला होने से पहले भी ऐसे कई अलामात सामने आते हैं जो बताते हैं कि जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार आम मामूल से ज्यादा बढ़ चुकी है। मगर ये इंतहाई निशानियां इतने गैर वाज़ेह होती हैं कि अक्सर अफराद तो उन पर तवज्जो भी नहीं दे पाते। खास तौर पर ज़ियाबितस टाइप 2 के शिकार अफराद को अक्सर उसका इल्म तवील अलमियाद नुकसान पहुंचने के बाद होता है। इसके मुकाबले में ज़ियाबितस टाइप 1 के अलामात बहुत तेजी से यानी चंद दिनों या हफ्तों में नमूदार होते हैं और उनकी शिद्दत भी बहुत ज्यादा होती है। ज़ियाबितस की इब्तदाई अलामात। ज़ियाबितस के दोनों अकसाम की चंद नुमाया इंतहाई अलामात होती हैं। हमारा जिस्म ग़िज़ा को हजम होने के दौरान ग्लूकोज में बदलता है, जिसे खलियात तवानाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर खलियात को उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। अगर जिस्म इंसुलिन को मुनासिब मिकदार या मुकम्मल तौर पर बनाने से कासिर हो जाए या तैयार इंसुलिन के खिलाफ खलियात मज़ाहिमत करने लगे तो ग्लूकोज उन तक नहीं पहुंच पाता और जिस्म तवानाई से महरूम होता है। इसके नतीजे में आम मामूल से ज्यादा थकावट तारी हो जाती है, जबकि भूख भी ज्यादा लगने लगती है, ज्यादा पेशाब आना, ज्यादा प्यास महसूस होना। आम तौर पर एक फर्द 24 घंटों में औसतन 4 से 7 बार पेशाब करता है, मगर ज़ियाबितस के मरीजों में ये तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। मगर क्यों? तो इसका जवाब ये है कि जब जिस्म ग्लूकोज को जज़ब करता है तो ये गुर्दे से गुजरता है, मगर जब ज़ियाबितस के नतीजे में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो गुर्दों के लिए इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं होता। इसके नतीजे में जिस्म ज्यादा पेशाब बनाने लगता है और प्यास भी ज्यादा महसूस होती है। यानी एक अजीब चक्कर है, यानी ज्यादा पेशाब आएगा तो प्यास भी ज्यादा लगेगी, और जब आप पानी ज्यादा पीना शुरू करेंगे तो पेशाब भी ज्यादा आएगा। खुश्क मुंह और जिल्द में खारिश। क्योंकि ज़ियाबितस के दौरान हमारा जिस्म स्याल को पेशाब बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगता है तो दीगर आज़ा के लिए नमी की मिकदार कम हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन का इम्कान बढ़ जाता है और मुंह खुश्क हो जाता है। इसके अलावा जिल्द खुश्क होने से भी खारिश की शिकायत हो जाती है। बीनाई धुंधलाना। जिस्म में स्याल की सतह में तब्दीली के नतीजे में आंखों के लेंस भी सूज जाते हैं, उनके साख्त बदल जाती है और किसी मंजर पर तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते, जिससे धुंधलेपन का एहसास होता है। ज़ियाबितस टाइप 2 की अलामात। ये अलामात इस वक्त जाहिर होती हैं जब तवील अरसे तक जिस्म में ग्लूकोज की सतह में इजाफा बरकरार रहे। फंगस। मर्दों और खवातीन जो ज़ियाबितस के मरीज हों उनको इस इन्फेक्शन का सामना हो सकता है। ये यानी कि फंगस को ग्लूकोज से ग़िज़ा मिलती है तो ये बहुत तेजी से फैलता है। ये इन्फेक्शन जिल्द के किसी भी गर्म और नम हिस्से में फैल सकता है, जैसा कि हाथों और पैरों की उंगलियों के दरमियान, छातियों के नीचे या मखसूस आज़ा के अंदर या इर्द गिर्द। खराशों या चोटों के बढ़ने की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है। कोई खराश या जख्म बन जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। वक्त के साथ हाई ब्लड शुगर दौरान खून पर असरात करता है और असाब को नुकसान पहुंचाता है, जिसके नतीजे में जिस्म के लिए जख्मों को भरना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता है। पैरों या टांगों में तकलीफ या सुन्न हो जाना ये असाब को नुकसान पहुंचने का एक और नतीजा है। ज़ियाबितस टाइप 1 के अलामात। आपको ये अलामात नजर आ सकती हैं। जिस्मानी वजन में गैर मुतवक्का कमी। अगर जिस्म को ग़िज़ा से तवानाई हासिल नहीं होती तो वो मसल्स और चर्बी को तवानाई के लिए घुलाना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में ग़िज़ा में कमी के बगैर ही अचानक जिस्मानी वजन कम होने लगता है। दिल मतलाना और कै होना। जब जिस्म चर्बी को घुलाने लगता है तो इससे कीटोन्स बनते हैं जो नामियाती मुरक्कबात का सिलसिला होता है। ये मुरक्कबात खून में जमा होकर खतरनाक सतह तक पहुंच जाते हैं, जो कि जानलेवा आर्जे की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, जिसे डायटिक कीटोएसिडोसिस कहा जाता है। कीटोन्स के नतीजे में दिल मतलाने और कै की शिकायत भी ज्यादा होने लगती है। दौरान हमल ज़ियाबितस के अलामात। हमल के दौरान ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से आम तौर पर कोई अलामत सामने नहीं आती, बस मामूल से कुछ ज्यादा प्यास महसूस होती है या ज्यादा पेशाब आने लगता है।